Hi friends, this is Dev Pandey and you are welcome to my channel. This is my first video and today I have come with and first letter of alphabet. There are 26 alphabet letters in English alphabet. There are 26 letter in English alphabet. तो देखिए आज हम आपको लेकर के आए हैं ए। हमारे इसके बाद हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, कुछ आ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आ, कुछ क्या बोलते हैं अ, कुछ क्या बोलते हैं ए। इसका जो वास्तविक जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है ए। क्या उसको बोलेंगे ए भी रहेगा और ये ई, तो पूरा ई रहेगा आधा ई। तो इसका जो वास्तविक जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है ए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बिल्कुल आने लगेगा। और हमारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, तो ज़्यादातर क्या बोलते हैं ए, है ना, तो क्या है ये गलत है। तो देखिएगा, तो ए जो है इसका जो यूज होता है तो फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्या है पहला लेटर है, ठीक है। देखिए फिर क्या करते हैं, अगला क्या है द फर्स्ट नोट इन म्यूजिक। म्यूजिक में क्या है ये, म्यूजिक में पहला स्वर है। जैसे हम हिंदी में अगर हमारे जो सॉन्ग होते हैं या इंग्लिश में जो सॉन्ग होते हैं, अगर हिंदी में सॉन्ग होते हैं तो जो हमारे जो पहले स्वर होते हैं, जो उठाने होती हैं, जहाँ से हम लय शुरू करते हैं, बोलते हैं वो क्या पहला स्वर है हिंदी में। तो हमारे जो इंग्लिश में सॉन्ग होते हैं वैसे क्या होता है ये जो जो ए होता है तो ये पहला उच्चारण होता है ना। लेकिन पता नहीं है कि इसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हमारे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनको बस इतना पता है कि ए माने एक होता है, एक ये आर्टिकल के रूप में इसका हम यूज करते हैं। वही जैसे हम कहा दिए अवैट, है ना, अकाव। तो इस क्या होते हैं ये हमारे जो कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो इंग्लिश में हमारे जो लेटर लिखे रहते हैं और उनका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में निकलता है कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है। अब इसको ना तो हमको आ पढ़ना है ऐसा, ना तो इसको आ पढ़ना है, ना तो इसको हमको ऐसे ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको ए, ठीक। देखिएगा अब जब ऐसे हम उठाते हैं, जब अलापते हैं, है ना, जो राग हमारी जो उठती हैं, तो उसमें क्या होता है हिंदी में तो आ रहा है, लेकिन अगर हमारे जो इंग्लिश में जो म्यूजिक होते हैं, जो हमारे म्यूजिक इंग्लिश में होते हैं, अगर इंग्लिश में हमारे जो सॉन्ग हैं तो उनके जो पहले स्वर होते हैं, हमारे जो पहले नोट होते हैं, तो क्या होता है कहाँ से उठता है ऐसे, इसे है ना। तो क्या है ये द फर्स्ट नोट इन म्यूजिक। ये म्यूजिक में क्या होता है ये पहला स्वर होता है, संगीत का ये पहला स्वर है, ठीक है ना। देखिएगा हमारे छात्रों को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, तो क्या करता है ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। देखिएगा हम आपको जो ये हमारा जो पहला लेटर है जो ए है, ये वाउल साउंड है। क्या ये वाउल साउंड है। आप इसको पेन कॉपी लेकर के नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग इंग्लिश में और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कार्य करता है कब, जो हमारे सेंटेंस में ये आर्टिकल का यूज, आर्टिकल के जैसे जो हमारे यूज होते हैं, जब हम आर्टिकल के रूप में इनका यूज करते हैं तो क्या होते हैं एडजेक्टिव का लो। जैसे एडजेक्टिव द इंडेफिनिट, ये क्या होता है एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसको हम आर्टिकल कहते हैं। वो एडजेक्टिव है। आर्टिकल तो हम अग्र शब्द लगाते हैं संख्या बताने के लिए कि अड़ाग एक ही कुत्ता है, अकाव एक ही गाय है, तो हम संख्या बताने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है उनकी विशेषता ही बताता है। तो एडजेक्टिव ये क्या है विशेषण है। द इंडेफिनिट आर्टिकल एक ऐसा है, ये इंडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल है, ये कोई डिफिनिट ये नहीं होता है। जैसे हम कह दिए अवय, अड़ाग, अकाव, है ना, अपेंसल, तो इसमें क्या होता है ये इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में ये होता है एडजेक्टिव है, ठीक। देखिए अगला हमारा है असार्ट फॉर्म ऑफ एन। ये क्या होते हैं, जो अ हमारा है वो एन, जो हमारा जो लेटर एन होता है, जो एन है, तो एन का ये क्या है शार्ट फॉर्म है, ठीक। एन ये भी क्या है वाउल साउंड है, एन एन। इसका जो हमारा प्रोनाउंसिएशन निकलता है क्या बोलते हैं एन, ना तो एन बोलेंगे
ना तो आन बोलेंगे, कुछ बच्चे हमारे आन बोलते हैं, कुछ एन बोलते हैं, एन क्या बोलेंगे इसको, एन। तो जो हमारा एन होता है ये, तो इसका ये हमारा ए क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। ये वाउल साउंड, जो हमारे वाउल साउंड निकलते हैं, जैसे हम कह दिए एन एलिफेंट, एन एप्पल, ठीक। तो आई यूनिवर्सिटी, जैसे करिए एन इंग्लिश मैन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन, ठीक। तो एन का शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, आ होता है, ठीक। देखिएगा ये भी क्या है, वाउल साउंड में होता है, लेकिन कब, जब हमारे प्रोनाउंसिएशन वाउल ही निकले, मतलब स्वर ही निकले, ठीक। देखिएगा आ यूज विथ अपारेंट प्लूरल ऑफ नंबर। आ का हम यूज कहाँ करते हैं, आ का यूज हम संख्या को प्लूरल बनाने के लिए, जब हमारे क्या करते हैं, बहुत सी हमारी संख्या हो या किसी मात्रा को, या कि हम जैसे कि हमारी कोई पेन कॉपी किताबें हैं, एक हमारे बहुत से लोग हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, जब बताते हैं प्लूरल, तो प्लूरल बताने के लिए हम आ लेटर का यूज करते हैं। जैसे हम कह दिए आ डजन मैंगोज, एक दर्जन आम, तो आ यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक नहीं, ये दर्जन को बता रहा है, कि इसको अ डजन, अ डजन मतलब एक दर्जन। और हमारा यहाँ का जो प्लूरल होता है, वो नाउन होता है, वो कैसा होता है, प्लूरल। तो अ डजन मैंगोज, एक दर्जन आम, तो आ इज यूज विथ अपारेंट प्लूरल ऑफ नंबर। तो आ का हम यूज कहाँ करते हैं, ये मतलब कि हम नाउन को प्लूरल करने के लिए, जैसे अ डजन मैंगोज, अ डजन एक दर्जन, मैंगोज एक दर्जन आम। तो जो हमारे क्या होते हैं, अगर हमको एक दर्जन, एक बहुत से लोगों को, तो ऐसे हम क्या करते हैं, आ मैनी मैन का मतलब बहुत से लोग, है ना। देखिएगा तो अ ग्रेट मैनी का मतलब यहाँ पर ये जो है, ये बहुत सी संख्याओं को बता रहा है, और मैन यहाँ पर ये हमारे प्लूरल है ये। तो आ का यूज हम कहाँ करते हैं, अपने नाउन को प्लूरल करने के लिए। तो आ इज यूज्ड विद अपारेंट प्लूरल ऑफ नंबर। तो आ का यूज हम करते हैं नाउन को प्लूरल, बहुत सी संख्या या मात्रा को बताने के लिए। अ डजन, इसको हम पढ़ते हैं अ। प्रीपोजिशन, ये क्या करता है, प्रीपोजिशन के भी रूप में कार्य करता है। हमारे भी छात्रों को क्या पता था कि अ, जिसको हम पढ़ते हैं, वो एक किसी नाउन को बताने के लिए कि एक ही नाउन है। जैसे हम कहते अचाक, अगर, अपेन, तो इतने पता था। लेकिन ये जो हमारा जो अ जो लेटर है, इसके बहुत से यूज होते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश स्पोकन एंड इन इंग्लिश राइटिंग। तो देखिए अब हमारा जो ए है, इसका हम यूज कैसे करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में। ये प्रीपोजिशन का भी कार्य करता है, कैसे, देखिएगा प्रीपोजिशन आन, इसका जो अर्थ निकलता है वो आन निकलता है। जो ए है तो ये प्रीपोजिशन का कार्य करता है, लेकिन जो इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, आन। देखिए जैसे when used as a prefix before a noun, तो जब ये आन का यूज होता है, आन के जैसे ये अर्थ निकलता है प्रीपोजिशन के रूप में जो इसका यूज करते हैं, तो कब होता है ये, when जब यूज्ड एज प्रेफिक्स बिफोर अ नाउन। तो कह रहा है कि अ जो प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करता है, तो प्रीपोजिशन आन, इसका जो आन जो प्रीपोजिशन होता है उसी के अर्थ में निकलता है कब, when used as a prefix बिफोर अ नाउन। तो जब हम नाउन के पहले, नाउन के पहले जब हम आ का यूज करते हैं, और कैसे, वो प्रेफिक्स के रूप में, प्रेफिक्स के जैसे, है ना, जैसे हमारे प्रेफिक्स का मतलब उपसर्ग, तो जब हम उपसर्ग के जैसे क्या करते हैं, नाउन के पहले हम आ का यूज करते हैं, तो क्या होता है, प्रीपोजिशन का कार्य करता है। जैसे ही वेंट फॉर अ वॉक, देखिएगा अब ई आर, एक ओ आर, एक ए आर, जब ये अंत में आते हैं तो इनका हम आर का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है इसका हम नहीं पढ़ते हैं, फार, फार नहीं पढ़ेंगे इसको, से बिफोर, बिफोर नहीं, ठीक। देखिएगा तो कह रहा है कि ही वेंट फॉर अ वॉक, वह कहाँ गया, वह टहलने के लिए गया। देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो फॉर अ वॉक, फॉर राइट, तो ऐसे ही क्या करते हैं, ये प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करते हैं। वाक यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आया ये, यहाँ पर लिखा हुआ देखिएगा अ प्रीपोजिशन अ,
आन के रूप में when used as a prefix before a noun। तो जब नाउन के पहले ये प्रीफिक्स के रूप में आते हैं तो क्या होते हैं, प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं। ही वेंट फॉर अ वॉक, वह टहलने पर क्या है, प्रीपोजिशन है। दे गो फॉर राइट, वो सवारी के लिए, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रीपोजिशन। ठीक, देखिए अगला क्या है, अ इज अ वाउल साउंड। आ क्या होता है, ये वाउल साउंड से बताया थे। आ का जो उच्चारण निकलता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो क्या होता है, स्वर, स्वर निकलता है। हिंदी बोले आ, तो क्या है, स्वर आया। तो आ इज अ वाउल साउंड, ये मतलब हिंदी में ये स्वर साउंड है, इसमें स्वर ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, बट इज यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। आ जो है ये वाउल साउंड है, इसका जो उच्चारण जब निकलता है बोलने से हिंदी में तो स्वर ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन इसका जब हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट में तो हिंदी हमारे जो कॉन्सोनेंट निकलते हैं उनके पहले हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। देखिए जैसे हम कह दिए कि आई हैव अ पेन। देखिए अब यहाँ पर पेन, अब पेन अगर लिखेंगे हिंदी में तो पेन देखिए ऐसा आया, तो ये हमारा जो पा है, पा क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ये व्यंजन साउंड है। अब इसके पहले हम क्या लगाए, आ लगाए, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो आ हमारा क्या है, वाउल साउंड है ये, इसका जो उच्चारण निकलता है तो स्वर ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन इसका जो यूज होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है। देखिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तो हम आपको ये 1 2 3 4 5 6, अभी तो हम जो आए हैं इसका हमने अभी आपको 7 केवल यूज यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है ना, अभी इसके बहुत से पार्ट हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी तक हमारे छात्रों को पता नहीं था कि आ का हम यूज कहाँ करते हैं, ये कैसे कैसे यूज होते हैं। बस इतना ही पता था हमारे छात्रों को कि आ माने एक, कोई आ पढ़ते हैं, कोई ए पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन इसका जो वास्तविक जो उच्चारण होता है ए, इसको अगर पूरा ए पढ़ेंगे, अगर पूरा ई पढ़ेंगे ए, तो जो हमारा जो ए है इसका जो अभी हमने आपको 7 यूज बताया है, अभी इसके बहुत से शेष पार्ट हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कराएंगे। तो आप इसको कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।